तो ये जो लेक्चर होगा ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑन इकोनोमेट्रिक थ्योरी का लेक्चर 3 होगा। आज से मैं लेक्चर सीरीज ही शुरू कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि पहले मैं क्या करता था, पहले मैं यूट्यूब पे अपलोड करता था वीडियो बनाकर, उसके बाद में मैं क्लासरूम में भी उसे एक्सप्लेन करता था लाइव सेशन में। बट अभी मैं उल्टा करूंगा, अभी पहले लाइव सेशन होगा और उसके बाद उसे मैं यूट्यूब के बाद में अपलोड कर दूंगा कभी। तो मैं फुल स्क्रीन करता हूँ। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो यहाँ पे आपको हैंड वाला दिख रहा होगा आइकॉन, उस पर क्लिक कीजिएगा तब मुझे पता चलेगा, क्योंकि अभी मैं फुल स्क्रीन करूंगा तो मुझे नहीं पता चलेगा अगर आप कमेंट कीजिएगा। तो इसीलिए आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आप कुछ कहना चाहते हैं। तो इसमें शुरू करते हैं, और ये लेक्चर 3 होगा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑन इकोनॉमिक थ्योरी का, जिसमें हम पढ़ेंगे। 1 सेकंड मैं इसे मिटा लेता हूँ पहले। लेक्चर 3 होगा, और जो टेक्निकल इश्यू था पेन को लेकर वो सॉल्व हो चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अब मुझे लाइव सेशन लेने में। ये लेक्चर 3 होगा, और फिर ये इसमें जो हम पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक, आप ध्यान रखें इसे। मैं हम 1 मिनट में थोड़ा इंक को थोड़ा मोटा कर लेता हूँ, ज़्यादा सही होगा। इसमें हम पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब फॉर्मूला से तो आप बना ही लेंगे क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्ट को समझना भी जरूरी है, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे होते हैं। सिंपल क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं। CIENT कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आप स्पेलिंग पे मत जाइएगा, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो। आप सिंपली आप टॉपिक याद रखें कि इसमें हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ेंगे। और एक बात मैं बता दूं कि जो कुछ भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो ऑटोमेटिक स्टडी मटेरियल सेक्शन में अपडेट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ उसका PDF चाहिए या नहीं। और दूसरी की मैं PDF भी प्रोवाइड कर ही दूंगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे जैसे मैं लेक्चर करूंगा उसी तरह मैं PDF भी प्रोवाइड करता रहूंगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि अब पहले स्कैन की फैसिलिटी नहीं थी मेरे पास, लेकिन अब स्कैन की भी फैसिलिटी है। तो आपको स्टडी मटेरियल PDF में अवेलेबल हो या नहीं हो, मैं आपको दे ही दूंगा जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा, जिस भी सोर्स से पढ़ाऊंगा। तो चलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे, लेकिन इससे पहले हम एक चीज समझ लें कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी दोनों ही कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ही क्या बताते हैं, ये वेरिएबिलिटी को बताते हैं। वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो डेटा है वो मीन से कितना डिस्टेंस पे है। जो डेटा जो भी आपका डेटा है उसमें जो भी ऑब्जर्वेशन है वो मीन से कितना डिस्टेंस पे है, तो उसे यही वेरिएबिलिटी हम कहेंगे यहाँ पे। और स्टैंडर्ड डेविएशन और CV दोनों वेरिएबिलिटी को ही दिखाते हैं। और जिस डेटा में ज्यादा वेरिएबिलिटी होती है उसमें होमोजेनिटी कम होती है, जिसमें जितनी कम वेरिएबिलिटी होगी उसमें होमोजेनिटी उतनी कम होगी। और इससे इसके लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन और CV का यूज करते हैं। दोनों वेरिएबिलिटी को ही दिखाते हैं, लेकिन इसमें फंडामेंटल डिफरेंसेस है। अब मैं बताता हूँ वो क्या है। तो सबसे पहले SD पे मैं आता हूँ। SD में अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन, मैं बस आपको बता देता हूँ कि क्योंकि मैं SD के फॉर्मूला से सब मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होता है। इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ओरिजिन होता है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल नहीं होता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल नहीं होता है। कहने का मतलब है इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होने का मतलब अगर पूरे डेटा सेट में आप कुछ प्लस कर दें या माइनस कर दें तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन पूरे डेटा सीरीज को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज हो जाएगा। इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल होना। अगर चेंज नहीं होता, अगर मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता, तब हम कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल है। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल नहीं होता है। अब इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल होने का मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जैसे आप केजी में कोई डेटा कन्वर्ट कर कलेक्ट किए हैं और उसको फिर ग्राम में चेंज कर दें तो स्टैंडर्ड डेविएशन बदल जाएगा। डेटा सेम रहेगा लेकिन दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन अलग अलग होगा।
तो आप अगर स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे वेरिएबिलिटी कैलकुलेट कीजिएगा तो आप कहिएगा कि दोनों में वेरिएबिलिटी अलग अलग है, जबकि दोनों सेम डेटा है, बस आपने यूनिट चेंज किया है। तो वही होता है कि यूनिट फ्री नहीं होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जो सीवी होता है वो यूनिट फ्री होता है, तो इसीलिए हमें सीवी की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज हमें सीवी की जरूरत नहीं पड़ती। सीवी क्या होता है कि जो भी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं उसको यूनिट फ्री बना देता है, और इससे एडवांटेज क्या होता है कि आप डेटा अलग अलग डेटा सेट में वेरिएबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। तो यही सीवी बताता है। अब चलिए इसके फॉर्मूला पे थोड़ा आते हैं, और ध्यान रहे जो कुछ मैं लिख रहा हूँ ये सब आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन में अवेलेबल हो गया, तो डोंट वरी अबाउट इट। जो कुछ भी मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ आप बाद में भी नोट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप अच्छे से सुने और समझे। तो सीवी का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है, सीवी इज इक्वल टू, यहाँ होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और यहाँ होता है, सॉरी मैंने थोड़ा गलती कर दी, इसे मैं कर देता हूँ। यहाँ होता है मीन, इसे आप म्यू लिख लीजिए, या फिर अगर आपका सैंपल है तो स्टैंडर्ड डेविएशन को आप ऐसे डिनोट करेंगे एस से, और आपका जो मीन है वो एक्स बार, या जो भी आपका डेटा सीरीज में है वो एक्स बार वाई बार वो होगा, ठीक। और उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ध्यान रखें दोनों में वही होगा, इसमें भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये भी ध्यान रखिए, यहाँ मैं भूल गया हूँ। तो इस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और सिर्फ रेशियो पूछा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, तब 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तब उसे हम कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन कहते हैं, ठीक। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन बेस्ड ऑन एसडी कहेंगे, अगर आप इस 100 को हटा देंगे तो। लेकिन आपसे जो पूछा जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही पूछा जाएगा, तो आप इसे याद रखें, इसी फॉर्मूला को याद रखें कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब आते हैं कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और थोड़ा इसे और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि जो मैं आपको पीछे एक्सप्लेन कर रहा था वो समझ में आ जाए। जैसे कि आप एवरेज वेज ले लीजिए, कोई फर्म है, 3 फर्म है, उनका आप एवरेज वेज ले लीजिए और स्टैंडर्ड डेविएशन ले लीजिए। अब इसमें देखिए मैं 3 फॉर्म लेता हूं, एक है फॉर्म ए है जिसका एवरेज वेज 180 है, ये बस इसी तरह रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं लेकिन आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 9 है। उसी तरह कोई फॉर्म बी है, या मैं सिर्फ बी लिख देता हूं, फॉर्म बी है और इसका जो एवरेज वेज है वो 200 है और स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका 10। और फिर फॉर्म सी है, इसका एवरेज वेज 100 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है। अब आप इसे समझिए कि अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे वेरिएबिलिटी को मेजर करेंगे डेटा सेट में, तो आप कैलकुलेट करेंगे कि इसमें वेरिएबिलिटी, यानी कि इसमें वेरिएबिलिटी सबसे कम है, यहाँ 8 है यानी सबसे कम है वेरिएबिलिटी, और इसमें सबसे ज्यादा है। अब हम इसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज करके वेरिएबिलिटी मेजर करते हैं, क्योंकि वो ट्रू मेजर बताएगा आपको, वो यूनिट फ्री मेजर आपको बताएगा, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बताता है, वो सिर्फ इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होता है, स्केल नहीं होता है। तो अब इसे कैलकुलेट करते हैं हम सीवी, जैसे फॉर्म ए का सीवी आप कैलकुलेट करेंगे, मैं सीवी लिखता हूँ यहाँ पर और यहाँ 1 लिख देता हूँ, क्योंकि ये ए लिख देता हूँ क्योंकि ये फॉर्म ए का है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 9 है और फिर 180 मीन है, और इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इसे जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 और फिर इसे कट कीजिएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, यानी कि फॉर्म ए का जो सीवी है वो 5% है। उसी तरह फॉर्म बी का आप ले लीजिए सीवी, फॉर्म बी में यहाँ लिख देता हूँ, तो इसका सीवी लीजिएगा तो ये हो जाएगा 10/200 इंटू 100। तो यहाँ आप सिंपली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसका जो सीवी है वो भी क्या है, 5% है। जबकि आप देखिए कि अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे इसे, इसकी वेरिएबिलिटी को कंपेयर करते तो आप कहते कि इसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी है, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बेसिस पे अगर आप वेरिएबिलिटी का कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे कि
वेरिएबिलिटी सेम है, जो कि एक्चुअल कंपैरिजन है, आपका यूनिट फ्री कंपैरिजन है। तो दोनों डेटा में वेरिएबिलिटी सेम है, यानी कि मीन से एवरेज, ये जो मीन है और उसमें जो डेटा सेट है उसे डिस्टेंस लगभग दोनों में क्या है, सेम ही है, एवरेज डिस्टेंस। तो यही सीवी बताता है। अब फॉर्म 3 का देखिए कि फॉर्म 3 का हम यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन से पता चल रहा है कि इसमें वेरिएबिलिटी बहुत कम है, लेकिन एक्चुअल हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सीवी में सी हम यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू 100, ठीक। तो ये हो जाएगा सीवी कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए कि यहाँ ये 5% से ज्यादा है, यानी कि इसमें वेरिएबिलिटी क्या है, ज्यादा है, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे हम देख रहे थे कि वेरिएबिलिटी कम है, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बेसिस पे हम देख रहे हैं कि वेरिएबिलिटी ज्यादा है, जो कि एक्चुअल रिजल्ट है। ये यूनिट फ्री मेजरमेंट है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का ही यूज करेंगे, न कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का। अगर सेम डेटा है, उसमें इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब वहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन आप जनरली यूज कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम वेरिएबिलिटी को कंपेयर करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का ही यूज करते हैं, ठीक। तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही बताना चाहता था, और आपके पास अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछें, क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे जो कुछ बताना था आज के लेक्चर में वो मैं बता चुका हूँ। तो इसे मैं यहाँ सेव पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये आपका सेव हो चुका है। आप ये अवेलेबल होगा आपके स्टडी मटेरियल सेक्शन में, वहाँ रीनेम कर दूंगा मैं ताकि आपको पता चल जाए। अब आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछे, आगे की स्ट्रेटेजी मैं बता देता हूँ कि कल जो मैं करूँगा उसमें मैं कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट करूँगा। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि 4th 5 5th में मैं स्पियर्समैन का करूँगा, कोएफिशिएंट CIENT कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक। तो इसके लिए आप रेडी रहे, इसके लिए मटेरियल मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, पूरा लिखा नहीं पा रहा है यहाँ पे, तो मैं इसके लिए ऑलरेडी मटेरियल दे चुका हूँ आपको, जो कोर्टसेनिस की बुक है। और मैं बता दूं कि पूरी इकोनोमेट्रिक्स में जो पढ़ाऊंगा वो ब्रॉडली कोर्टसेनिस की जो बुक है उसी के बेस पे होगी। अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा, अब ऐसा भी नहीं है कि कोर्टसेनिस का लाइन बाय लाइन पढ़ना है, जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ मैं आपको पहले ही दे दूंगा कोर्टसेनिस की। जैसे कि कार्ल पियर्सन मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ाऊंगा, तो उसका पीडीएफ मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, आप स्टडी मटेरियल सेक्शन में देख सकते हैं, ठीक। तो आप वहां से देख लीजिएगा। उसी तरह जब मैं रिग्रेशन पढ़ाऊंगा तो उसका भी मैं आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है उससे आपको दे दूंगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप पहले से भी पढ़ लें और बाद में चाहें तो बाद में भी पढ़ लें। और इसी तरह मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा, अगर मैं बुक चेंज करता हूँ किसी पार्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो मैं वो भी आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन में डाल दूंगा और गूगल ड्राइव फोल्डर में भी डाल दूंगा। और डिफरेंस क्या होता है कि गूगल ड्राइव फोल्डर में थोड़ा अच्छी क्वालिटी में आप डाउनलोड कर सकते हैं, टीचमेंट पे अपलोड करने के बाद क्वालिटी कम हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन तो पूछिए, मैं इस सेशन को अब एंड करने वाला हूँ 15 से 20 सेकंड में। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से आप पूछ लीजिए, और मुझे ये भी बताइए कि आप स्मूथली देख पा रहे थे कि नहीं इस वीडियो को, और मेरी आवाज क्लियर थी या नहीं। ओके, ठीक है, तब आवाज क्लियर है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है लेक्चर डिलीवरी में। और उसके बाद आगे जो भी क्वेश्चन हो आप पूछते रहिएगा मुझसे। पीडीएफ आप पीडीएफ सेंड कीजिए मुझे, या फोटो सेंड कीजिए, या वीडियो सेंड कीजिए, जैसे भी, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन में आए वो आप जरूर पूछें, क्योंकि क्वेश्चन पूछने के बाद पढ़ाने का कुछ अलग ही होता है। हम एक्चुअल जो प्रॉब्लम होते हैं उसे एड्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज मैं अपने फ्लो में चल रहा हूँ, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आए या कुछ मिस हो जाए और मुझे पता ना चले।
तो मैं इस सेशन को अभी के लिए एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और प्राइवेट चैट का ऑप्शन है, जो भी आपके पास क्वेश्चन है आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। थैंक्स।